नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के रेक्टल सीथ के बारे में बात करें। सबसे पहले एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो एनाटॉमी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टल सीथ, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट लेसन है रेक्टल सीथ, और इसका क्वेश्चन 90% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर। तो जानते हैं कि रेक्टल सीथ है वो रेक्टल सीथ होती क्या है। तो रेक्टस सीथ क्या है कि एक एपोन्यूरेटिक सीथ है जो कवरिंग करता है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस को। मतलब जो रेक्टस एब्डोमिनस है उसको जो कवर करती है एक शीथ, एक एपोन्यूरेटिक सीथ, उसको एक रेक्टस सीथ बोला जाता है। और जो रेक्टस सीथ है यही हमारी सिक्स पैक मसल्स है, और जो रिब्स केज मसल्स है, जो जनरली बोलते हैं ना कि सिक्स पैक मसल्स है, वो सिक्स पैक मसल्स क्या है, वो एक रेक्टस सीथ ही है। तो जानते हैं कि रेक्टस सीथ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेक्टस सीथ के दो वाल होती है, करेक्ट। उसके बाद में दो तरह की वॉल है, एक एंटेरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है। एंटेरियर वॉल्स तो क्या होती है, कंप्लीट्स हो जाती है और एक कवरिंग करती है एक मसल से एंड, कैसे अभी डायग्राम से देखेंगे। और नेक्स्ट है कि ये 5 मिली एडेंट करती है एक टेंटिनस इंटरसेक्शन बिटवीन द रेक्टस मसल्स। पोस्टीरियर वाल की अगर बात की जाए तो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट है, डिफिशिएंट है, और अबाव कोस्टल मार्जिन्स के ऊपर रहती है और बिलो कोस्टल मार्जिन्स के ऊपर और बिलो रहती है। जनरली इस डायग्राम को अपन जब भी देखते हैं ये कोस्टल मार्जिन है, और इस कोस्टल मार्जिन के ऊपर की तरफ और यहाँ पे अबाव कोस्टल मार्जिन के यहाँ पे ऊपर की तरफ ये देखो ना, एक एंटेरियर वाल है ना, ये एक एंटेरियर वाल तो क्या है कि अभी अपन ने देखा था ये वाली तो क्या है, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर शो कर रखा है डायग्राम के अंदर, ये तो एक एंटेरियर वाल है। और एंटेरियर वाल अपन ने अभी पढ़ा कि ये कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है ना यार, ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, मतलब कंप्लीट है। और ये एक मसल्स, ये आगे की तरफ एक मसल से कवरिंग होती है, जनरली एक स्किन की कवरिंग होती है इसके आगे की तरफ। और ये एक टेंडनस, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके यहाँ पे क्या करता है कि एक एडरेंस करता है, जो टेंडनस होता है ना वो इंटरसेक्शन करता है। ये जो टेंडिनस है ना, ये टेंडिनस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच में कर रहे हैं ना यार। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पोस्टीरियर के बारे में। तो ये पोस्टीरियर वाल है हमारी रेक्टस सीथ की। तो पोस्टीरियर वाल ने मैंने पढ़ा था अभी कि ये एक इनकम्प्लीट है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये जा रही है, मतलब पूरी नहीं जा पा रही, पूरी नहीं जा पा रही, इसलिए इसको ये इनकम्प्लीट है। जबकि एंटेरियर वाल पूरी तरह से कंप्लीट थी यार। और ये डिफिशिएंट है, मतलब कमी है क्योंकि पूरी नहीं है, करेक्ट। और अबाव कोस्टल मार्जिन, और इसके ऊपर की तरफ क्या है, ये कोस्टल मार्जिन है ना यार, तो ये भी इसमें भी यही बोल रहा है कि अबाव क्या है, कोस्टल मार्जिन, सही बात है ना। इसके ऊपर क्या है, कोस्टल मार्जिन है, और इसके नीचे की अगर बात करूँ तो फ्री है, कुछ भी नहीं है, मतलब जगह खाली है, फ्री है, करेक्ट। फ्री फ्रॉम अ रेक्टस मसल्स, और ये फ्री होता है कोई भी किसी भी तरह की जो मसल्स होती है उसके अटैचमेंट के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यार, अभी अपन ने कहा कि एंटेरियर वाल्स के बाहर की तरफ एक स्किन से कवरिंग होता है, और ये एक बीच में से एक टेंडिनस इंटरसेक्शन निकलता है, और यहाँ पे एक पॉइंट्स हो जाता है जिसको एक अम्बिलिकस बोला जाता है, करेक्ट। उसके बाद में ये यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, और डायफ्राम जो कवरिंग करता है एक फेशिया से, उसके बाहर की तरफ एक फेशिया से कवरिंग होता है जिसको डायफ्रामेटिक फेशिया बोला जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक आर्टरी होती है, दो तरह की आर्टरी, एक सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी बोला, और नीचे की तरफ है तो इसलिए इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी बोला। जनरली अभी अपन ने कहा कि जो पोस्टीरियर जो एक वॉल है इसके जहाँ पे ये एंड होती है, जहाँ पे ये ख़त्म, जनरली अभी अपन ने कहा कि जो पोस्टीरियर वॉल है जहाँ पे ख़त्म होती है, इसका जो एंड होता है वहाँ पे एक लाइन होती है, उसको बोला जाता है एक आर्कुटेड लाइन, और एक लीनिया सेमी सर्कुलरिस, और एक फोल्ड ऑफ डगलस बोला जाता है, करेक्ट। उसके बाद में इसके आगे के इस अंदर की तरफ एक फेशिया ट्रांसवर्सल होता है। जनरली एक अपन ने एक वीडियो पढ़ा था, और वो मतलब एक रेक्टस सीथ के इससे पहले अपन ने एक इंगुइनल कैनाल्स के बारे में बात की थी। इंगुइनल कैनाल्स के अपन ने पढ़ा था कि सबसे बाहर स्किन होती है, उसके अंदर की तरफ सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर उसके अंदर एक एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स होती है, और एक्सटर्नल ओब्लिक्यू मसल्स के अंदर की तरफ इंटरनल ओब्लिक्यू होती है, और इंटरनल ओब्लिक्यू के अंदर की तरफ एक कोई भी किसी भी तरह के ट्रांसवर्सल मसल्स होती है, ओब्लिक्यू मसल्स, और वो एक फेशिया से कवरिंग होता है जिसको फेशिया ट्रांसवर्सलिस बोला जाता है। तो वो जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस है वो वही यही फेशिया ट्रांसवर्सलिस।
उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये एक सजाइटल सेक्शन है। सजाइटल सेक्शन का मतलब है इसको वर्टिकल, रेक्टर शीथ है ना उसको वर्टिकल काटा अपन ने, है ना, और ये रेक्टर शीथ को एक वर्टिकल काटा, सीधा काटा, सीधा काटा, मतलब इसका सजाइटल सेक्शन देखा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यार फॉर्मेशन ऑफ रेक्टर शीथ के बारे में बात करते हैं। अगर फॉर्मेशन ऑफ रेक्टर शीथ के बारे में बात करें तो तीन तरह से पढ़ेंगे अपन, एक अबाव कोस्टल मार्जिन, एक तो कोस्टल, ये जो कोस्टल मार्जिन है ये कोस्टल मार्जिन से ऊपर की तरफ, एक कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूटेड लाइंस के बीच, और एक आर्क्यूटेड लाइन से नीचे की तरफ। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, फिर डायग्राम से सही से क्लियर करूँगा कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, कैसे रेक्टस जो शीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर कोस्टल मार्जिन से ऊपर की तरफ बात करूँ तो एंटेरियर वाल है वो तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस है। ये जो अपन को तुम देखोगे तो ये थ्योरी में चीज़ें क्लियर नहीं होगी, बट मैं एक डायग्राम से एक्चुअली चीज़ें क्लियर करूँगा, और डायग्राम से मैं बताऊँगा कि किस तरह से प्रोसेस है, और डायग्राम से आपको एकदम से सही से क्लियर हो गई कि चीज़ें किस हिसाब से हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक एंटेरियर वाल है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस है, और जो पोस्टीरियर वाल है ये डिफिशिएंट है, कमी है, और ये रेक्टस मसल्स ऑफ रेस्टल डायरेक्टली है 5th 6th 7th एंड कोस्टल कार्टिलेजियस। बिटवीन द कोस्टल मार्जिन की अगर बात करूं और आर्क्यूटेड लाइन्स के बीच में, तो एंटेरियर वाल है वो तो एक्सटेंड करती है एक ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस और एक इंटरनल लेमाइना ऑफ एपोनेउरिसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक्यू। तो ये थ्योरी पढ़ ली पर दिमाग में इमेजिन नहीं बन पाई, नहीं बनती है, इमेजिन बनती नहीं है थ्योरी से, कोई किसी भी तरह की इमेजिन नहीं बनती। इमेजिन जब ही बैठती है दिमाग में जब अपन उसका डायग्राम ढंग से देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम को आपको अच्छी तरह से क्लियर करूँगा कि किस तरह से इसका रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम से आपको चीज़ें एक एक चीज़ आपकी बढ़िया क्लियर होगी। ये यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स है और ये एक एंटेरियर वाल है। अपन ने अभी भी कहा था कि तीन तरह से पढ़ते हैं अपन, एक ट्रांसवर्सल सेक्शन काटते हैं जब रेक्टस एब्डोमिनस का, तो तीन तरह से देखते हैं, या तो मैं कोस्टल मार्जिन से ऊपर की तरफ बात करूं, या फिर मैं इसमें बात करूंगा कि कोस्टल मार्जिन और के बीच और आर्क्यूटेड लाइंस के बीच, और नीचे वाले डायग्राम में मैं बात करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह का आर्क्यूटेड लाइंस के नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कोस्टल मार्जिन से ऊपर बात करता हूँ, तो उसकी जो आगे वाली जो वॉल है मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि एंटर वाल क्या करती है कि एक एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस शो करता है, तो कर रहा है ना यार, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस है। और उसकी जो पोस्टीरियर वाल है, ये पोस्टर वाल नीचे की तरफ वो डिफिशिएंट है, मतलब उसकी कमी है, नहीं बना पाती, ओनली एंटेरियर वाल बनती है, ये डिफिशिएंस है और डिफिशिएंट है। और वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि रेक्टस मसल्स होती है, ये रेक्टस एब्डोमिनस की मसल्स हैं, ये रेस्ट करती है 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेजियस पे। करिए, समझ में क्लियर हो गया पॉइंट्स? तो डायग्राम से क्लियर हुआ ना, वैसे क्लियर नहीं होता थ्योरी से। सेकेंड पॉइंट है, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और एक आर्क्यूटेड लाइन्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो एक एंटेरियर वाल है वो तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेउरिसिस, और एक इंटरनल लेमाइना, ये एक ध्यान से देखिएगा, एक एंटेरियर ये लेमाइना है, एक एंटेरियर लेमाइना है, एपोनेउरिसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक्यू, ये इंटरनल ऑब्लिक्यू है, इसका एंटेरियर लेमाइना है, ये एंटेरियर लेमाइना ये फॉर्म करता है। तो इसमें एक खास बात है, ध्यान से देखिएगा, और जो देखो इसमें ये है कि अगर एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक्यू का एक एंटेरियर लेमाइना, ये दोनों तो क्या करते हैं, एक एंटेरियर वाल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं चीज़ें देखने में चीज़ें आसान लगती है, बट अगर इमेजिन किया जाए ना तो चीज़ें टिपिकल है कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है। मैंने अभी कहा कि एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और इंटरनल ऑब्लिक्यू का भी एक इंटरनल एपोनेउरिसिस, दोनों मिलके क्या बनाएगा, एक एंटेरियर वॉल बना देगा यार। बट और एक इंटरनल ऑब्लिक्यू का पोस्टीरियर एपोनेउरिसिस, और ये कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसवर्सलिस मसल्स और ये कोई भी किसी भी तरह का ये इसका इंटरनल ऑब्लिक्यू अगर बात की जाए, ये वाला ये पोस्टीरियर वाल बना देगा, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो फेशिया ट्रांसवर्सिस है, इसका जो एपोनेउरिसिस है वो रेस्ट करता है यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि अभी ध्यान से देखिए, मैंने कहा था यहाँ पे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और इंटरनल ऑब्लिक्यू का एक एंटेरियर वाला तो एक एंटेरियर बना रहा है, और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस और एक इंटरनल ऑब्लिक्यू का पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर बना रहा है, और फेशिया ट्रांसवर्सिस रेस्ट कर रही है, करेक्ट कर रही है ना यार।
उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आर्क्यूटेड लाइंस के बिलो, नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो अगर आर्क्यूटेड लाइंस के नीचे की तरफ अपन देखते हैं कि एंटीरियर वाल है, उस एंटीरियर वाल के का जो एक फॉर्मेशन करता है एक एक्सटर्नल ओब्लिक्यू, इंटरनल ओब्लिक्यू और ट्रांसवर्सल एब्डोमेन। मतलब तीनों की तीनों है, चाहे एक्सटर्नल ओब्लिक्यू बात करें, चाहे इंटरनल ओब्लिक्यू बात करूं, चाहे ट्रांसवर्सल ओब्लिक्यू बात करूं, ये तीनों की तीनों एक ये फॉर्मेशन करती है एंड के एंटीरियर वाल। बट पोस्टीरियर वाल्स डिफिशिएंट होती है। पोस्टीरियर वाल डिफिशिएंट होती है मतलब ये हुआ कि रेक्टस मसल्स है वो वापस रेस्ट करती है फेशिया ट्रांसवर्सिस में। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। चीज़ें किस तरह से क्लियर हो गई कि एक एंटीरियर वाल है और जो एक आर्क्यूटेड या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कोस्टल मार्जिन्स के ऊपर की अगर बात की जाए या कोस्टल मार्जिन्स के अगर वहाँ की बात की जाए अबाउ कोस्टल मार्जिन्स के, तो वो एक एंटीरियर वाल बनाती है पर पोस्टीरियर वाल नहीं बनाती, वो डिफिशिएंट है। और जो सेकंड अपन ने पढ़ा था एक कोस्टल मार्जिन और जो ये एक आर्क्यूटेड लाइंस के बीच का, तो ये एक एंटीरियर वाल भी बना रही थी, ये एक एंटीरियर वाल भी बना रही है, पोस्टीरियर वाल भी बना रही है। बट और जो एक और आर्क्यूटेड लाइंस के नीचे की तरफ बात करें, ये ओनली एंटीरियर बनाती है, पोस्टीरियर नहीं बनाती। तो चाहे मैं इसकी बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, ये दोनों एंटीरियर तो बनाती है बट पोस्टीरियर नहीं बना पाती, ये डिफिशिएंट होती है, कमी होती है। और दोनों की दोनों रेस्ट करती है और ये भी रेस्ट करती है, ये रेस्ट नहीं करती है। इसके नीचे तो कोस्टल कार्टिलेजियस है 5, 6, 7 और यहाँ पे ये दोनों रेस्ट करती है एक फेशिया ट्रांसवर्सिस। तो ये ट्रांसवर्सल सेक्शन काटा था अपन ने एक शीट का जो कोस्टल कार्जियंस के ऊपर की तरफ, और ये कोस्टल कार्जियंस और आर्क्यूटेड लाइंस के बीच में, और ये एक आर्क्यूटेड लाइंस के बीच में। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन ने थ्योरी से देख ली थी, अब बात करेंगे उसके एक कंटेंट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, कंटेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि कंटेंट अपन ने कहा था कि मसल्स है, दो तरह की मसल्स हैं। एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं जो रेक्टस से रेस्ट करती है, और पिरामिडल होती है, एक पिरामिडलिस होती है, अगर प्रेजेंट होती है तो, नहीं तो नहीं होती। आर्टरीज अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था कि ऊपर की तरफ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी, नीचे की तरफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी। वेन अपन को पता ही है वही सेम है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेनी कम्युनिटी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेनी कम्युनिटी। उसके बाद में नर्व की अगर बात करूं तो ये एक टर्मिनल पार्ट्स है एक लोअर 6 थोरेसिस नर्व का, और जिसके अंदर 5 तो एक इंटरकोस्टल नर्व इंक्लूड होती है और एक सब कोस्टल नर्व इंक्लूड होती है। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम के अंदर जो कलर इन जो थ्योरी के अंदर जो कलर लिए ना, वो सेम कलर कोडिंग लिए हैं एनाटॉमी के। आर्टरी रेड कलर से होती है, डिनोटेट करते हैं अपन डायग्राम के अंदर, तो रेड कलर से मैंने लिखा है। वेंस ब्लू कलर से डिनोटेट करते हैं, इसलिए ब्लू कलर से लिखा है। और जो हमारी नर्व है वो येलो कलर की होती है, इसलिए येलो कलर लिखा है। मसल्स ब्राउन कलर की होती है, इसलिए ब्राउन कलर से लिखा है। तो ये जो सारे के सारा कंटेंट है ना यार, ये चीज़ें मेरे को याद करनी पड़ेगी, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस याद है। और ये सिंपल है यार, मसल्स आ जाए, रेक्टस एब्डोमिनस है, पिरामिडलिस है, अगर है तो आर्टरीज वही सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, वेन वही सेम सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेनी कम्युनिटी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, और टर्मिनल ब्रांचेस है इसमें अच्छा थोरेसिस, जिसमें से 5 तो इंटरकोस्टल है और एक सब कोस्टल है। अब बात आ जाती है यार इसके फंक्शन की बारे में बात करता हूँ। पहला फंक्शन है कि इंक्रीज करता है एफिशिएंसी रेक्टस मसल्स की। जो हमारी रेक्टस मसल्स है, जब कोई भी किसी भी तरह की जो कोई भी किसी भी तरह का जो जिम जाते हैं पर्सन, उनके अंदर क्या होता है कि रेक्टस मसल्स अगर उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाता है तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, इसलिए 6 पैक दिखते हैं। करेक्ट, 6 पैक दिखते हैं बहुत सारे आदमियों के अंदर। तो 6 पैक क्यों दिखते हैं? क्योंकि रेक्टस मसल्स उस पर्सन के अंदर क्या होता है कि रेक्टस मसल्स होती है उसकी, उस रेक्टस मसल्स की इफ़िशियंसी बढ़ गई यार उस पर्सन के अंदर। दूसरी बात यह है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है उसकी एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, इस रेक्टस सीट मेंटेन करके रखती है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखती है एक एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की। ये एक सारा का सारा फंक्शन है एक रेक्टस सीट का। तो ये जो सारा का सारा अपन ने प्रोसेस पढ़ा, ये कोई भी किसी भी तरह के रेक्टस सीट के बारे में पढ़ा था अपन ने, कि उसके वॉल्स, उसके पोस्टीरियर वॉल्स, एक एंटीरियर वॉल्स, उसके कंटेंट्स, उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी, उसकी बाउंड्री सब चीज़ें देख ली। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, ये एक रेक्टस सीट के बारे में ये चीज़ें हैं। जनरली अगर एग्जामिनर में क्वेश्चन आ जाता है या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाली सारी चीज़ें ही अपन को लिखनी है जो मैंने बताई है।
थिंक